जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म के ग्रंथों में अधर्म से जीव दुख पाता है, नरकों में जाकर के, और कई सागरों तक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए। अधर्म मतलब, धर्म का मतलब तो जीव दया है। अधर्म मतलब पर पीड़ा, पर को पीड़ा पहुंचाना अधर्म है, पर को दुख पहुंचाना अधर्म है, पर को दुखी दे करके अपने अंदर सुख मनाना अधर्म है। दूसरे का पतन हो जाए ऐसा कार्य करना अधर्म है। उसके बाद हिंसा करने से अधर्म होता है, झूठ बोलने से अधर्म होता है, चोरी करने से अधर्म होता है, मैथुन सेवन करने से अधर्म होता है, अति संग्रह अति आसक्ति से अधर्म होता है। अभी ज़्यादा करके अधर्म के मार्ग पर लोग लगे हुए हैं और दुखी हो रहे। हमारा क्या कहना है, कभी भी अधर्म मत करो। ये बात निश्चित है। जैसे नरक की जो एक व्याख्या है, अधर्मी लोग, पापी लोग, दुष्ट लोग, दुर्जन लोग, गुंडे लोग, बदमाश लोग, हिंसक लोग, ये नरक में जाते हैं। नरक नाम की कोई चीज है जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, एक दो परंपरा को छोड़ करके। बाकी सब लोग पुनर्जन्म की बात को मानते हैं। तो पुनर्जन्म उनका होता है, अधर्म करने से तो नरक में जाते हैं। नरक नाम की कोई चीज है? हमारे हिंदू पुराणों में भी, हमारे जैन पुराणों में भी नरक की व्यवस्था है, और नरकों में जाकर के उसको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या भोगना पड़ता है, उसकी व्याख्या मिलती है। लेकिन जितना जैन धर्म में मिलता है उतना अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। तो कहने का क्या मतलब है, नरक तो अगले जन्म में जाएगा, लेकिन वर्तमान में अगर तुमने अधर्म किया है, पाप किया है, कभी कभी वर्तमान में उसको उसी क्षण उसको फल मिलने लगता है, कष्ट भोगने पड़ते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं यहीं कर लो और यहीं भर लो। जब लोगों के सामने तुम्हारे किए हुए पाप सामने आते हैं तो लोगों की दृष्टि सीधी तुम्हारे पर जाती है, अरे इसने ऐसा किया था इसलिए इसका फल ऐसा हुआ और अब इसको दुख उठा रहा है। तो यहां भी नरक है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग के अंदर तुरंत फल मिलता है, देर से मिलने वाली देर की बात है। कर लो, उसका फल उठा लो। इसलिए हमें अधर्म कभी नहीं करना चाहिए। अधर्म का फल तो अधर्मी दुख का ही वातावरण जीवन में निर्माण होगा। किंचित अधर्म भी दुख का कारण है। देखो, मैंने जब रामायण पढ़ा था, एक छोटा सा अधर्म रामायण के भाग में तुलसी वाल्मीकि जी ने लिखा है। राम का दरबार लगाए, एक कुत्ता फरियाद लेकर के आया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम्हारे राज में आज मेरी ऐसी दुर्दशा, मेरे को बहुत पीटा है,
अच्छा, तुमको किसने पीटा? तो बोले हम वो ब्राह्मण देवता हैं, उन्होंने जो है मेरे को पीटा। बुला उनको। बुलाया गया। उन्होंने उनको पूछा तुमने इस कुत्ते को क्यों पीटा भाई? बोले मेरा हव्य नैवेद्य रखा था, उसमें इसने मुंह डाल दिया, इसने मेरे को पीटा। तो वो कुत्ता कहने लगा, मुंह डाल दिया, मैं अज्ञानी हूं, मुझको कुछ मालूम नहीं है, मैंने मुंह डाल दिया, लेकिन इसका मतलब इतना थोड़ी कि इतना मारना। आज मेरी बहुत दुर्दशा हो गई, इतना मारा इन्होंने। राम ने भी देखा बात तो ठीक है, एक तो ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। ब्राह्मण तो ज्ञानी है, कुत्ता तो तुरंत है, उसको क्या ज्ञान है? इसलिए अज्ञानी होकर के तुमने अपराध किया है, इसलिए अपराध का दंड तो भोगना पड़ेगा। फिर राम कहने लगे देखो भाई ये क्या अपराध है, इसका तो हमारे को कुछ मालूम पड़ता नहीं है। उस कुत्ता को पूछा भाई तू क्या कर, तू ही इसको दंड दे, क्या दंड देना है इसको, तू निर्णय करके बता। तो वो कुत्ता कहता है महाराज इसको कोई एक मठ का मठाधिपति बना दो। अरे इतना अपराध किया, तेरे को मारा, तो और इसका उपकार करने के तो मठाधिपति बनाने की बात कर रहा है। बोले इसमें रहस्य क्या है? बोले महाराज ये मठाधिपति बनेगा, उसके बाद लोगों के जो दान आएंगे वो सारा का सारा खाएगा, और जब दान का खाएगा, लोगों का दिया हुआ खाएगा, तो मर करके नरक में चला जाएगा। बोले अच्छा। बोले महाराज एक कथा और सुनो, मैं कुत्ता क्यों बना? बोले क्यों बने? अरे बोले मैं भी ब्राह्मण पुत्र था, छोटा सा बच्चा था। मेरे पिताजी जब हवन यज्ञ आदि करके आते थे तो उनके हाथ में घी वगैरह लग जाता था, वो घी को रोज चाट लिया करता था। तो हवन के घी को चाटने से मेरे को मर करके कुत्ते की पर्याय में आना पड़ा। तो इतना सा अधर्म से कुत्ते के पर्याय में आने, तो मठाधीश बन जाएगा, तो फिर ये उधर का उल्टा पलटा खाएगा, सीधा नरक में चला जाएगा। आप सब लोग समझ गए होंगे ये दृष्टांत से। अधर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अधर्म तो अधर्म है। अधर्म का फल जो क्या है वो निकृष्ट ही होता है, दुखदायी ही होता है। तो हमें क्या करना है? सोचना है कि पहले सोचो अधर्म काहे से होता है। धर्म के विरुद्ध चले तो अधर्म। पर पीता सम नहीं अधमाई लिख दिया तुलसीदास ने। पर पीड़ा जो है, चाहे वो पेड़ पौधे से लगा करके मनुष्य तक हो, अगर तुमने उसको पीड़ा दिया किसी प्रकार का, तो उसके बराबर और कोई पाप नहीं है। मेरी बात आप सब लोग समझ गए होंगे। अधर्म करने में आपकी आत्मा कभी भी साक्ष्य नहीं देती। एक बार तो आपकी आत्मा मना करेगी, फिर उसको नहीं मान करके आप करने लगते हैं तो उसका फल आपको मिल जाता है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, आप जो भी कर्तव्य कर्म करें सोच करके विचार करके। ऐसा कहा है कि शुभ कार्य अच्छा कार्य जो है शीघ्रातिशीघ्र कर लो, और जो अशुभ कार्य है अधर्म का कार्य है उसको सोच विचार करके करो। बुद्धिमानी का काम है। आप सब लोग समझ गए होंगे अधर्म करना पाप है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।